Indian is back. Come back India. Come back India. लीजेंडरी एक्टर कमल हसन का इस ओपन में भी जलवा देखते हुए हम एक लाइन तो उनके लिए बोलना ही जाएंगे कि आप सिर्फ पुरुष ही नहीं महापुरुष है। मतलब करगी के बाद हमें इंडियन टू में कमल हसन पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने वाले हैं, ऐसा लगता है ट्रेलर देखने के बाद। पर आपको पता है कल्कि के बाद अब इंडियन टू भी स्टनिंग वीएफएक्स से भरी होगी, और वीएफएक्स तो फिल्म का थर्ड हीरो होता है कंटेंट और कास्ट के बाद। तो हम ये दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फिल्म के वीएफएक्स के पीछे एक नेशनल अवार्ड विनर का हाथ होगा, जिनका नाम है वी श्रीनिवास मोहन। ये वही है जिन्होंने फिल्म ट्रिपल आर जैसी ग्लोबल सेंसेशन फिल्म के लिए अपनी अद्भुत क्रिएटिविटी दिखाई थी और नेशनल अवार्ड लेकर आए। अब ऐसा नहीं है कि इनका काम देखकर इंडियन 2 के लिए इन्हें अप्रोच किया गया, बल्कि ये वही है जिन्होंने 1996 की इंडियन के लिए भी स्पेशल इफेक्ट का काम किया था, और इसी फिल्म का अब सेकेंड पार्ट आने वाला है। और इसी के साथ इंडियन 2 के डायरेक्टर एस शंकर के लगभग हर फिल्म में इनका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि इंडियन, उसके बाद शिवाजी द बॉस, एथिरन 2.0, और ये रिकॉर्ड रहा है कि एस शंकर की शिवाजी, एथिरन इन फिल्मों के लिए श्रीनिवास को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन 2 के साथ हैट्रिक हो जाए। पर बाहुबली के वाटरफॉल सीन से लेकर रोबो जैसे मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के वीएफएक्स तो हॉलीवुड वीएफएक्स सुपरवाइजर्स को भी काफी चैलेंजिंग लगे थे, और श्रीनिवास का स्टोरी टेलिंग को जस्टिस देकर भी इफेक्ट्स पुट करने का जो फंडा है वो काफी माइंड ब्लोइंग है। ये 3 घंटे बैठकर आराम से डायरेक्टर का विजन सुनकर फिर इफेक्ट पर काम करते हैं, जैसा उन्होंने बाहुबली के टाइम पर किया था। पर स्टोरी टेलिंग और वीएफएक्स का जो चैलेंजिंग बैलेंस है वो इनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे में दोस्तों इंडियन 2 में हम कुछ ऐसी अद्भुत सीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे दोस्तों वीएफएक्स को हमने थर्ड हीरो बोला, पर उनका पहला हीरो कंटेंट होता है, और सबका कंटेंट भी काफी दमदार है। यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो है करप्शन। अब करप्शन नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे लिए भी और एस शंकर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले रजनीकांत की शिवाजी, द बॉस, अनिल कपूर की फिल्म नायक और अभी आने वाली रामचरण की गेम चेंजर, इसमें सिर्फ करप्शन थीम को ही यूज किया है। पर करप्शन ये कंसेप्ट काफी फिल्मों में देखने को मिलेगा, कभी कम मात्रा में तो कभी पूरी फिल्म ही इस पर बन जाती है। लेकिन इस बार क्या यूनिक होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि पुष्पा या केजीएफ ये भी करप्शन को दिखाती है, जहाँ पर लाल चंदन की स्मगलिंग हो रही है तो कहीं पर गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, और पॉलिटिशियंस तो दोनों ही तरफ थे। इतना ही कि शाहरुख खान की फिल्म जवान, उसमें भी तो शाहरुख खान का बाप और बेटे का किरदार करप्शन के अगेंस्ट लड़ते हुए नजर आए, और इसमें पॉलिटिशियंस पर भी अच्छा हल्ला बोला गया था। इसके साथ साथ थलपति विजय की मर्सल में हमें करप्टेड डॉक्टर नजर आते हैं। अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक में भी हमें एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई दी जहां एक बंदा करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहा है, उसमें भी करप्ट डॉक्टर नजर आते हैं। पेशेंट्स की फीस के साथ, हेल्थ के साथ काफी खिलवाड़ किया जाता है। वही प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह में भी हम देख सकते हैं कि एक पिता को अपने बेटे के न्याय के लिए करप्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो करप्शन काफी फिल्मों में हम देख सकते हैं। अब भले ही ये हमारे लिए नया नहीं है, पर जब एस शंकर ऐसी फिल्म बनाते हैं तो डेफिनेटली वो हवाबाजी तो नहीं करते हैं। उनकी फिल्मों में ना कंटेंट होता ही है, और वो हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देती है। उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इस लेवल का होता है कि हम सेम कंसेप्ट पर उनकी अलग अलग फिल्में देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं कि वो कुछ नया लगे, और वो हमें एक रीजन देखते हैं फिल्म को देखने के लिए। ये हमें एक और रीजन देते हैं फिल्म देखने के लिए। और शंकर जैसे प्रॉमिसिंग डायरेक्टर और कमल हसन जैसे लीजेंडरी एक्टर जब एक साथ हाथ मिलाते हैं तब पैसा वसूली बाहर निकलेगा ना। तैयार हो जाइए 12 जुलाई को इंडियन 2 के लिए। फिलहाल आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.